दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं और चाहते हैं कि इस साल आपकी फसल देख करके पूरे गांव के किसान पूछे कि आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आपकी कमाई सबसे ज़्यादा हुई, तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी बीच में इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि सितंबर का महीना पूरे साल का समय तय करता है दोस्तों, जहां सिर्फ एक ही फसल आपकी पूरी कमाई बदल सकती है। और यही वो महीना होता है, सितंबर का जो महीना होता है, वो हज़ारों किसान बिना जानकारी के ऐसी फसल लगा देते हैं जिसकी बाज़ार में मांग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। बाद में जब फसल तैयार होती है तो मंडी में इतना माल आ जाता है दोस्तों कि भाव अपने आप गिर जाता है और किसान को अपनी मेहनत का सही पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो सितंबर में केवल सही फसल चुनते हैं और सही समय पर बुआई करते हैं, और वही किसान जो है सर्दी के मौसम में बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको केवल 10 सब्जी के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी जो बातें हैं जो छोटे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कौन सी सब्जी डालना है, 1 एकड़ में सबसे ज़्यादा कमाई कौन सा सब्जी दिला सकता है, कौन सी फसल होटल और बड़ी मंडी में सबसे अच्छे दाम पर बिकता है, और कौन सी फसल की मांग दिसंबर और जनवरी तक बनी रहती है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, और कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा आती है, कौन सी दवाई और दवा काम करती है, और सबसे ज़रूरी दोस्तों कि कौन सी गलती किसान भाई को नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको ऐसी सब्जी बताऊंगा जिसे बहुत कम किसान जानते हैं और बहुत सारे कम किसान भाई इसको लगाते हैं, क्योंकि उसकी शानदार कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और आपका कोई सा भी सवाल है तो आप हमें बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं। हमारी टीम लगी रहती है आपके कमेंट को रिप्लाई देने के लिए। तो नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओदार फार्म में। दोस्तों, मैं हूं दीपक, और आज आप इस वीडियो पे उस किसान भाई के लिए है जो सितंबर के महीने में खेती करके सर्दी में अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको खेती की ऐसी जानकारी मिलती है जो सीधी आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, सितंबर का महीना इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस महीना में मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है, बारिश कम होने लगती है, तापमान संतुलित हो जाती है, और कई सब्जियों के लिए यह सबसे अच्छा समय बन जाता है। अगर आपने सितंबर में सही फसल लगा दी तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जब बाज़ार में मांग बढ़ेगी तब आपको अच्छे दाम मिलने का संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपने देर कर दी दोस्तों तो वही फसल आपको कम भाव दिला सकती है। इसलिए समय का चुनाव खेती में सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। अगर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण फसल की हम लोग बात करें बिना समय गंवाए, तो वो है दोस्तों फूलगोभी की खेती। दोस्तों, फूलगोभी में ऐसी सब्जी है जिसकी मांग लगभग हर घर में रहती है। होटल हो गया, ढाबा हो गया, शादी ब्याह हो गया, और शहर और गांव सब जगह पर इसकी ज़रूरत होती है। लोग घर में भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में नर्सरी तैयार कर रहे हैं या पौधे आप तैयार कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और खेत की तैयारी करते समय दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालना है। हल्के मात्रा में आप डालिए, लेकिन आप ज़रूर डालिए। उन्नत किस्मों में बात करें तो कार्तिका है, अश्विन है, सिजेंटा है, सीमेंस है, जेके है और स्नोबॉल जैसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप कोई भी वैरायटी का चुनाव करके या अपनी जलवायु और अपनी मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार, अपनी बाज़ार की मांग के अनुसार आप फसल का चुनाव आप कर सकते हैं। रोपाई के बाद दोस्तों लगभग शुरुआती दिनों में नमी आपको बना कर रखना है। पत्तियों पर इल्ली या फिर रोग दिखाई देने पर समय रहते आपको दवाई का स्प्रे आपको करते जाना है। सही देखभाल करने पर दोस्तों अच्छी गुणवत्ता और गांठ जो फूल है उसका जो आकार है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जो बाज़ार में बेहतर कीमत आपको दिला सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अगली सब्जी ऐसी है जिसे कई बार फूलगोभी से भी ज़्यादा कमाई करा सकती है। तो बात करें दोस्तों, वह है बंद गोभी की खेती। पिछले कुछ वर्षों में इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। खास करके जो फास्ट फूड वाले जो आइटम हो गया, जैसे मोमो हो गया, चाउमीन हो गया, ऐसी जगह में इसका जो मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की जो दुकान है उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। सलाद में भी आजकल खूब इसका उपयोग किया जा रहा है। और सितंबर में इसकी रोपाई करने पर दोस्तों पौधा आपका मजबूत बनता है,
ठंडा शुरू होते ही इसका गुणवत्ता और बंद गोभी भी आपका तैयार हो जाता है। हमेशा स्वस्थ पौधा आपको लगाना है और खेत में पानी कभी रुकने नहीं देना है। समय पर आपको नियमित देखभाल करते जाना है, रोग कीट का आपको नियंत्रित करना है। और दोस्तों देर होने पर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए नियंत्रित आपको शुरुआत में ही करना है। रोग कीट का नियंत्रण शुरुआत में करना है। अच्छी देखभाल से दोस्तों 1 एकड़ से लगभग अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं और सही समय पर बेचने से दोस्तों बेहतर लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों अभी तो केवल 2 सब्जियां हुई है, तीसरी और चौथी सब्जियां जो छोटे किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो तीसरी फसल की हम लोग बात करें तो वह है दोस्तों मूली की खेती। दोस्तों अगर आपके पास कम ज़मीन है और जल्दी पैसा आप कमाना चाहते हैं तो मूली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सितंबर में इसकी बुआई करने पर इसका जो जड़ है वो लंबा बनता है और चमकदार होता है और दोस्तों इसके जो गुणवत्ता है काफ़ी अच्छा बनता है। उन्नत किस्मों का बीज हमेशा आपको चुनाव करके रखना है और बुआई के बाद दोस्तों मिट्टी में पर्याप्त नमी आपको रखना है, लेकिन पानी भरने नहीं देना है। दोस्तों शुरुआती खरपतवार आपको हटाते जाना है, समय समय पर निराई गुड़ाई करना है। सही समय पर खुदाई करने से दोस्तों बाज़ार में इसका जो मांग है वो बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपने देखा दोस्तों कि अगर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिसका मूली में गांठ पड़ जाता है या दाग आ जाता है, तो ऐसे में नहीं बिकता है। इसीलिए आप मेंटेन करके चल रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का चुनाव करके चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा खासा इसे उत्पादन के साथ मंडी रेट निकाल सकते हैं। अगर आप देर कर दोगे तो दोस्तों आपका जो मूली है वो सख्त हो जाएगा और इसका जो गुणवत्ता है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए आपको मेंटेन करके चलना है, समय का नियंत्रित करके चलना है, तब जाकर के आप मूली से अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। अब चौथी फसल की बात करें दोस्तों तो वो है धनिया की खेती। दोस्तों बहुत से किसान भाई धनिया को छोटी फसल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही समय पर धनिया कई बार कम लागत में अच्छा मुनाफा दे देती है। इसकी जो हरी पत्तियां हैं उसका मांग पूरे साल रहता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे किस टाइप से इसका मांग रहता है, लेकिन सर्दी में कई जगह अच्छे दाम मिल भी जाता है। अगर लगातार ताज़े सप्लाई आप दे रहे हैं तो स्थानीय बाजार में इसका जो बिक्री है बहुत अच्छा रहता है। खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, कम समय पर हल्की सिंचाई कर रहे हैं और इसका जो बढ़वार है उसमें काफ़ी हद तक मदद करती है। दोस्तों पत्तियां में रोग दिखे तो तुरंत ही इसको नियंत्रित करना है दोस्तों, और इसको के लिए आपको बीच बीच में स्प्रे भी करते जाना है। अब पांचवी फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो वो है पालक की खेती। दोस्तों सितंबर में पालक की बुआई करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार आप बुआई करने के बाद कई बार इसको आप काट करके भी बेच सकते हैं। अगर खेत में पर्याप्त जैविक खाद है और समय पर सिंचाई कर रहे हैं तो पत्तियां आपका काफ़ी हद तक मुलायम होगा और हरा रहेगा, जिससे इसकी बाज़ार में भाव भी काफ़ी अच्छा मिलता है। पालक की ताज़ी पत्तियां होटल, ढाबे, सब्जी दुकान और स्थानीय बाज़ार में जल्दी बिक भी जाती है। अगर आप सीधे ग्राहक तक बेचते हैं तो मुनाफा और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें हम लोग का जो अगला फसल है उसके बारे में, तो उसका जो फसल है दोस्तों वो है यानी कि छठी फसल में, तो वो है दोस्तों गाजर की खेती। दोस्तों गाजर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग मंडी तक सीमित नहीं रहती है। इसका मांग जो है सलाद, जूस, हलवाई और अचार जैसे कई उत्पादों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों खेत की मिट्टी भुरभुरी और गहरी होनी चाहिए ताकि इसका जो जड़ है वो सीधा और लंबा विकसित हो। उन्नत किस्मों का आपको चयन करना है और बुआई के बाद हल्की सिंचाई आपको करते जाना है। पानी का अधिक जमाव जड़ों को गुणवत्ता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है, प्रभावित बहुत ज़्यादा करती है। यदि समय पर खरपतवार नियंत्रित और संतुलित पोषण दे देते हैं तो अच्छी गुणवत्ता का आपको उत्पादन मिल सकता है, जिसकी बाज़ार में मांग भी काफ़ी अच्छा रहती है। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो को मत छोड़िए, क्योंकि अगली जो फसल है उसकी मांग हर सब्जी मंडी में रहता है दोस्तों, और वह है दोस्तों हम लोग का 7वां फसल यानी कि मटर की खेती। दोस्तों मटर की खेती करने वाले किसान जानते हैं कि शुरुआती फसल को अक्सर बेहतर भाव मिलता है और आपके पास क्षेत्र का मौसम अनुकूल है दोस्तों तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। खेत को अच्छी तरीक़ा से सड़ी हुई गोबर की खाद से मिला देना है, अच्छी तरीक़ा से जुताई कर लेना है और उन्नत बीज का चयन करना है। बीज और समय दोनों को मेंटेन करके आप चलते हैं दोस्तों तो समय पर आपको सिंचाई करते हैं, फूल आने के समय, फूल बनने के समय आप नमी बना कर रखते हैं तो पौधा बहुत अच्छा विकास करता है। पौधे में रोग और कीट दिखने पर दोस्तों उसमें तुरंत स्प्रे करते जाइए, तब जाकर आप शुरुआती जो मटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो फलियां है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त अच्छा मांग देती है, खास करके जब सितंबर में आप लगाएंगे तो दोस्तों जब वो निकलेगा
यानी कि सितंबर में लगा रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में निकलेगा, उस टाइम में बहुत ज़बरदस्त इससे रेट मिलता है। अब 8वां फसल है दोस्तों हम लोग का मेथी की खेती। बहुत सारे किसान मेथी को केवल घर की ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसकी जो हरी पत्तियां हैं, दाना है, दोनों बाज़ार में अच्छा मांग रहता है और कम लागत कम समय में तैयार होने के कारण यह छोटे किसानों के लिए अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर आप ताज़ी मेथी बाज़ार तक पहुंचा रहे हैं तो नियमित आय का स्रोत भी बन सकता है। समय पर आपको सिंचाई करना है, खरपतवार नियंत्रित करना है और इसका गुणवत्ता को मेंटेन करके रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें बची हुई 2 फसल की जिसकी मांग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत में मत छोड़िए। अब 9वीं फसल है दोस्तों चुकंदर की खेती। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति पहले से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। जूस सेंटर, होटल और बड़े शहरों में चुकंदर का जो मांग है वो काफ़ी हद तक बढ़ भी रहा है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी है। संतुलित खाद और समय पर सिंचाई से गुणवत्ता काफ़ी हद तक रहता है और सही समय पर खुदाई और सफाई के बाद बाजार भेजने से अच्छा कीमत भी मिलता है दोस्तों। तो ये सब आप बात को मेंटेन करके चलते हैं तो बहुत अच्छा इससे भी उत्पादन के साथ मंडी रेट आप निकाल सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हमारा जो 10वां और सबसे महत्वपूर्ण फसल की बारे वो है दोस्तों सलगम की खेती। दोस्तों सलगम की खेती सितंबर के मौसम में कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहता है। इसकी मांग सर्दी में बढ़ जाती है और घर, होटल और ढाबा जैसे स्थानीय बाजार में बहुत अच्छा बिकता भी है। समय पर आपको बुआई करना है, संतुलित खाद डालना है और उचित सिंचाई से इसका जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छा भी रहता है। दोस्तों अब तक सबसे ज़रूरी बात है केवल अच्छा फसल चुन लेने से सफलता नहीं मिलता है। सफलता आपको तब मिलेगा जब आप अच्छी किस्म का बीज आप लेते हैं, मिट्टी का जो जांच करवाते हैं, खेत की सही तैयारी करते हैं, संतुलित खाद देते हैं, समय पर सिंचाई करते हैं और रोग कीट दिखाई देते हैं उसका नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे किसान वही गलती करते हैं कि शुरुआत में खेत देखभाल नहीं करते हैं, खेत में नहीं जा कर के देखभाल करते हैं और बाद में बहुत सारे दवाई पर वो अत्यधिक खर्चा कर देते हैं। दोस्तों अगर शुरुआत से ही प्रबंधन किया जाए तो लागत भी कम रहती है और उत्पादन भी आपको बेहतर मिल सकता है। एक और जरूरी बात है दोस्तों, खेत में कमाई केवल उत्पादन से नहीं मिलता है बल्कि समय पर बिक्री से भी होता है। अगर आपके पास भंडारण का सुविधा है या आप सीधे स्थानीय बाजार या होटल या सब्जी विक्रेता या थोक व्यापारी से संपर्क से हैं तो कई बार आपको बेहतर कीमत भी मिल सकता है। इसलिए खेती के साथ साथ बाजार की जानकारी और लोगों से संपर्क आप बनाइए ताकि आपका जो भी फसल आप लगा रहे हैं वो सही समय पर निकल जाए और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी दे। तो मुझे इन सब 10 फसलों से शुरुआती किसानों के लिए या छोटे किसानों के लिए चुनना है तो दोस्तों मैं तो फूलगोभी, बंद गोभी और मटर और धनिया को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि इसका जो मांग है वो कई क्षेत्रों में लगातार बन रहा है। लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी फसल क्या है वो आप अपने जलवायु, अपना मिट्टी और स्थानीय बाजार के अनुसार चुनें और साथ ही ये भी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन सा फसल को चुनाव कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए बहुत काम आई होगी, कुछ ना कुछ जानकारी आपको सीखने के मिले होगा। अगर आपने इन वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला तो अपने किसान भाइयों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही समय पर सही फसल चुनने में मदद मिल सके। अगर आपने अभी तक ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ खेती से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है समय समय पर जो आपकी खेती और कमाई दोनों को बेहतर बनाने में मदद करती है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप किस ज़िले से हमारा वीडियो देखते हैं, कौन सा राज्य से हमारा वीडियो देखते हैं और ये भी बताइए कि आप सितंबर में इन 10 सब्जियों में से आप सबसे पहले कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। अगर किसी एक फसल पर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं गहराई से उसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो उसका नाम भी हमें कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस फसल के बारे में जानकारी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे वीडियो ऐसे हम लोग उनके लिए बना करके उनको सही जानकारी दिए हैं। बहुत सारे राजस्थान से आता है कमेंट, उत्तर प्रदेश से आता है, बिहार से आता है और आपका इधर राउरकेला उड़ीसा तरफ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है। हाल ही में कुछ किसान भाई कमेंट किए थे कि हमें नर्सरी चाहिए, यानी कि उन्हें शकरकंद का नर्सरी चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारे साइड जो है शकरकंद लगा करके ख़त्म भी हो गया तो इसलिए उनको नर्सरी हम प्रोवाइड नहीं करा पाए। आप पहले बोलते
तो हो भी जाता। तो इस टाइप से आप कमेंट के माध्यम से भी अपना ज़रूरत के अनुसार आप चीज़ों को मंगवा भी सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। और कमेंट में ये भी बताइए दोस्तों कि ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।